नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवीडी न्यूज। मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, तारीख है जो 15 हो चुके हैं, वार रविवार है। आज की मुख्य ताज़ा खबरें जानेंगे। क्या कुछ राजस्थान में घटा और देश दुनिया से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगर आप खाद्य सुरक्षा में यानी कि फ्री में गेहूं उठाना चाहते हैं, आप मध्य वर्गीय परिवार से हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इस तारीख से शुरू हो रहा है पोर्टल, जानेंगे पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहली बड़ी खबर संसद से आ रही है। पीएम मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वह समय समय पर संविधान का शिकार करती रही है। संविधान की आत्मा लहूलाल करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। नेहरू इंदिरा पर बोले। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन चाहिए। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जेपी जैसे महान लोग इसे गलत बताया, लेकिन पंडित जी किसी की बात नहीं सुनते थे। राहुल बोले, मोदी सरकार युवा किसानों का अंगूठा काट रही। बीजेपी ने कहा, अपने तो सिखों का गला काटा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में 25 मिनट तक स्पीच दी। सावरकर और यहां पर द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर राजधानी में बढ़ते अपराध पर चिंतित थे। उन्होंने गृह मंत्री पर इस पर चर्चा के लिए समय मांगा है। दिल्ली की तरह बड़े आंदोलनकारी किसान ने पुलिसों को रोका। पुलिस ने यहाँ पर आंदोलनकारी किसान पुलिस ने रोका। 10 घायल किसान कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर से दिल्ली रवाना हुए किसानों को पुलिस ने गंगर नदी पुल रोक लिया। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर पुलिस ने आंसू गैस वाटर कैन का इस्तेमाल किया, जिससे 10 किसान घायल हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च टालते हुए किसान जत्थे को वापस बुला लिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस रॉकेट लॉन्चर से बम और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल कर रही है। एक किसान ने जहर खाया। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान आत्महत्या की कोशिश की वजह जहर निकल गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, हालत स्थिर है। सौरभ ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इसी बीच वन AI आरोप लगाने वाले रुचिर बालाजी की मौत। अमेरिका में शव मिला। बालाजी ने कहा था, ओपन AI बेहद खतरनाक। 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7.77 लाख मौत। यूपी में सबसे आगे, यहाँ 1 लाख से ज्यादा हुई मौतें। गडकरी बोले, भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब। केंद्रीय गृह मंत्री नीतीश गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। हम जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होते जाता हूं तो वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं। MP, यूपी समेत 11 राज्यों में 5 डिग्री से नीचे। चाबा नाले में पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा -4 डिग्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में जिलों में 5 डिग्री से नीचे। राजस्थान में पिछले 4 दिनों में शिखर आबू में 0 डिग्री हुआ। मध्य प्रदेश में 5 दिनों में शीतलहर चल रही है। वह यूपी में अयोध्या में 3 डिग्री के साथ बीती रात सबसे ठंडी रात रही। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपकी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर। भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा, 7 उपलब्धियां, 7 चुनौतियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 बड़ी उपलब्धियों में पेपर लीक, कई सरगनाओं को जेल, लेकिन SI भर्ती 2021 में नकल के आरोपियों को जमानत ने उठाई सवाल। इसी बीच अगली बड़ी खबर, सरकार बनते ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। अब PM करेंगे शिलान्यास। ERCP को कांग्रेस ने भी चुनावी मुद्दा बनाया था। बीजेपी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच PQERC रिकवरी इंटरलेस प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया है। हालांकि विपक्ष लगातार MOU को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।
सरकारी नौकरी, युवाओं के लिए हर साल 1 लाख भर्ती की यहाँ पर तैयारी। तो इसी बीच बजट पास होने से पहले ही उसे धरातल पर लाने की कोशिश। चुनावी साल की वजह से बजट लाल सरकार पूर्ण बजट जुलाई में लाया गया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट पास होने से पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े अफसर उसे धरातल पर उतारने के लिए टास्क दे दिया। इस कदम को विपक्ष जमकर आलोचना की और विधानसभा में उठाई। उपचुनाव में 5 से 7 सीटें जीतकर नैरेटिव बदला। तो वहीं यमुना जल समझौता, डीआरसी की घोषणा। वहीं दोस्तों 4 बड़ी चुनौती है वो नए जिले और गहलोत सरकार दूसरे फैसलों को रिव्यू अधूरा। भाजपा सरकार ने वादे के मुताबिक कमेटी बनाकर जिले के रिव्यू शुरू कर दिया है। करोड़ी फैक्टर बीजेपी सरकार के लिए चुनौती। लाल डायरी जांच का वादा भूल दिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में लाल डायरी का बड़ा मुद्दा बना था। चुनावी मुद्दा यहाँ पर पीएम तक लाल डायरी जिक्र करते हुए सरकार बनाने में उसके लगे आरोपों और जांच की बात कही थी। सत्ता आने के बाद लाल डायरी पर चुपी इस मुद्दे को इस तरह बना दिया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो 1 स्टेट 1 इलेक्शन घोषणा लेकिन रेड मैप तैयार नहीं। भाजपा सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाश करने की घोषणा की है। जिन स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी बाकी थे उन्हें 49 का प्रशासन लगा दिया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर डिटेल रेड मैप नहीं। इसके अलावा 7000 आसपास पंचायत प्रशासन लगाए जाने हैं। इसी बीच आपको बता दें डोटासरा बोले सरकार हर साल पहल मंत्री ही कह रहे अफसर हावी। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे यहाँ पर टेस्ट में नीतीश रेड्डी ने लाबुसैन को भेजा पवेलियन। अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसी बीच प्रियंका बोली मोदी का भाषण मैथिली के डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया। नड्डा हाथ मल रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान की चर्चा की और अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाम को कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी के भाषण को बोरिंग बताया। प्रियंका ने कहा पीएम कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा, उन्होंने कुछ मुझे बोर कर दिया। दर्शकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ के डबल पीरियड में बैठी हूँ। प्रियंका बोली नड्डा के हाथ में मल रहे थे, पीएम ने देखा तो वह ऐसी एक्टिंग करने लगे कि सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे। पीछे बैठे पीयूष गोयल भी ऐसे लग रहे थे वह सोने वाले हैं। गांधी ने कहा मुझे लगा पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी बहस करनी चाहिए। प्रियंका के भाजपा सांसदों में नकल उतारी। प्रियंका ने पीएम भाषण पर यहाँ पर जेपी नड्डा के हाथ मल रहे थे, तो वहीं विपक्ष के सांसदों पीएम संशोधन कर रहे थे। सपा सांसद अखिलेश 11 जुमलों में दोहराना था। ये बहुत लंबा भाषण था। आज हमें 11 जुमलों की शपथ सुनने मिली। वंशवाद की राजनीतिक आलोचना करने वाली पार्टी में वंशवाद से भरमार है। सच्चाई यह है कि एमपीएटी ओबीसी दलित आरक्षण खत्म कर दिया है। जल्द ही एक दिन आएगा तब जातिगत जनगणना होगी और लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से उनके अधिकार समान मिलेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस सांसद मल्लू राव भाषण के दौरान प्रधानमंत्री गांधी परिवार पर अड़े हुए जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे थे। उनका ध्यान केवल गांधी परिवार पर था जिससे देश को 17वां संविधान दिलाया। हमने उन्हें परेशान। कांग्रेस सांसद यहाँ पर टीएमसी सांसद सुब्रत राय, उन्होंने वंशवाद के खिलाफ बात की, लेकिन दंगा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सवाल जवाब नहीं मिला। उनका भाषण सकारात्मक था, लेकिन उन्होंने केवल वही कहा जो चाहते थे। एनडीए सांसदों ने पीएम भाषण में यही बात। तो इसी बीच आपको बता दें कि कई बड़े और अहम मुद्दे देखने को मिले। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों तारीख है जो 15 हो चुके हैं, वार रविवार है। आज की मुख्य ताज़ा खबरें जानेंगे।